नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन का एग्ज़ाम जो कि 2018 में हुआ था उसके लिए जो है जीके जीएस के पेपर की जो है आंसर की को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहला जो प्रश्न यहाँ पर जीके से पूछा गया था उसमें पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी धातु को केरोसिन तेल में संग्रहित या स्टोर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सोडियम। सोडियम धातु को किस में रखा जाता है, तो इसको केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला जो दूसरा प्रश्न पूछा गया था उसमें पूछा गया था 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी। तो देखिए फोकस दूरी निकालने का फॉर्मूला F बराबर R/2 होता है। तो यहाँ पर वक्रता त्रिज्या 20 दी हुई, तो 20/2 यानी 10 सेंटीमीटर इसकी जो है फोकस दूरी होगी। नेक्स्ट इसके बाद अगला जो प्रश्न पूछा गया था 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से 22 किलोग्राम वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होती है। तो देखिए गतिज ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला हाफ mv² होता है। तो जब हम इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे तो यहाँ से गतिज ऊर्जा जो है 275 जूल निकल कर आएगी। अगला जो प्रश्न पूछा गया था इसमें पूछा गया था यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपका परिवर्तन आपसे छोटा है तो दर्पण किस प्रकार का होगा। तो देखिए जो छोटा प्रतिबिंब बनता है वो बनता है उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर के अंदर। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, सातवां क्वेश्चन है, कंठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। तो निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है। तो नचिकेता से बात कर रहे हैं भगवान यम, लॉर्ड यम इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, नौवां क्वेश्चन है, एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका राइट आंसर है अनुप्रस्थ भाग के क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्योंकि रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला R बराबर ρl/a होता है। तो यहाँ पर ये प्रतिरोध जो है एरिया यानी क्षेत्रफल के जो है व्युत्क्रमानुपाती होगा। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं जो है जीके से रिलेटेड ही। चलिए देखिए अगला प्रश्न हमारा पूछा गया था थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक होता है। तो देखिए जो थायरोक्सिन का जो है संश्लेषण होता है उसके लिए जो है आवश्यक होता है आयोडीन। आयोडीन जो है थायरोक्सिन के संश्लेषण में जो है सहायक होता है। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न जो यहाँ से जीके का पूछा गया है। देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था कि जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था। विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस जीएसटी इन इट्स सिस्टम। तो देखिए जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश फ्रांस था। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस ने सबसे पहले जीएसटी को लागू किया था। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसे रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके एक रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी। तो इसका राइट आंसर होगा एंटोइन एल लेवाइजियर। इनको जो है लेवाइजियर को जो है ये इन्होंने जो है रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रसायन विज्ञान की नींव रखी थी। तो इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है लेवाइजियर को। बढ़ते हैं इसके बाद अगले प्रश्न पर। देखते हैं अगला जीके का जो प्रश्न पूछा गया था वो क्या था। तो यहाँ पर जो है देखिए अभी ये भी प्रश्न जो है मैथ का है। इसके अलावा देखिए हाँ ये प्रश्न जो है यहाँ पर जीके का है। इसमें पूछा गया तत्व ABC डाबर नीर ले ट्राइडस के रूप में व्यवस्थित है। यदि A का परमाणु द्रव्यमान 7 है और C का 39 है तो B का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा जो है 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न होता है, देखिए ये भी आप इसको जीके में ही कंसीडर कर सकते हैं। युद्ध के मैदान में हमेशा रहते हैं, क्या रहते हैं युद्ध के मैदान में हमेशा। तो देखिए युद्ध के मैदान में हमेशा तीर रहते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा तीर। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके बाद अगला प्रश्न। ये देखिए ये भी जीके से का क्वेश्चन है, 2016 में ओलंपिक खेल कौन से शहर में आयोजित हुए थे। तो ये ब्राज़ील के जो है रियो डी जेनेरियो शहर में जो है 2016 के ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ, जबकि 2020 में ओलंपिक खेलों का आयोजन टोक्यो जापान में और 2024 में जो आयोजित होंगे ये पेरिस शहर में आयोजित होंगे। बढ़ते हैं इसके बाद अगले प्रश्न पर। देखते हैं अगला प्रश्न जीके से क्या पूछा गया था। तो देखिए अगला प्रश्न ये है जीके का, किस प्रसिद्ध हिंदी लेखिका को उनकी कृति दुखम सुखम के लिए व्यास सम्मान 2017 हेतु चुना गया है। तो इनका नाम है जो है ममता कालिया। ममता कालिया को जो है दुखम सुखम के लिए जो है व्यास सम्मान 2017 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, अगला क्या प्रश्न पूछा गया था जीके से। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, कौन से भारतीय मुख्यमंत्री के पिता महाराजा थे। तो इसका राइट आंसर होगा जो है अमरिंदर सिंह। अमरिंदर सिंह जो थे इनके पिता जो है एक महाराजा थे। चलिए देखते हैं अब इसके बाद अगला प्रश्न जो है जो जीके से पूछा गया है। इसमें देखिए अगले प्रश्न में पूछा गया है, धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा क्या उत्पन्न करती हैं। तो देखिए धातुएं जब अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं तो लवण और साथ में हाइड्रोजन गैस को जो है उत्पन्न करती हैं। तो इसका आंसर होगा सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस।
नेक्स्ट इसके बाद अगला जो प्रश्न जीके से पूछा गया है, देखिए ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। क्लोरीन गैस का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में किया जाता है? तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर जो होता है CaOCl2, इसके निर्माण में जो है क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडे का फॉर्मूला NaHCO3 होता है, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। चलिए अब इसके बाद जो है अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जीके का क्या पूछा गया था, तो देखिए ये सभी क्वेश्चंस यहाँ पर मैथ के हैं। देखिए अगला प्रश्न जो है जीके का जो है ये साइंस का क्वेश्चन था कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु के ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है तो 2 सेकंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा 0 जूल। 0 जूल जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इसके बाद अगला जो प्रश्न पूछा गया था जीके का, उसको भी देखते हैं हम लोग जो है। देखिए ये क्वेश्चन भी रीजनिंग का है। देखिए ये क्वेश्चन हमारा जीके का है। हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार 2017 किसने जीता है? तो देखिए हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार 2017 को जीता है जावेद अख्तर। जावेद अख्तर जो कि एक गीतकार हैं, इनके द्वारा जो है हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार 2017 जीता गया है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था 4 किलोग्राम वजनी एक वस्तु स्थिर स्थिति में है, निरंतर बल लागू होने पर यह 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त करती है तो बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो इसका राइट आंसर था 50 जूल। 50 जूल जो है कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो देखिए अगले प्रश्न में पूछा गया था एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण से बढ़ता है? तो देखिए जो पौधा या कोई तना होता है, इसके जो जड़ का घेरा है वो लेटरल मेरिस्टेम के कारण जो है ये बढ़ता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था किस राज्य सरकार ने योग गुरु रामदेव बाबा को योग और आयुर्वेद का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? देखिए उस राज्य का नाम है जो है हरियाणा राज्य। हरियाणा ने जो है योग गुरु बाबा रामदेव जी को जो है योग और आयुर्वेद का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपलब्धि के लिए दिया जाता है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है ये दिया जाता है जो है फिल्मों के क्षेत्र में। कहाँ पर दिया जाता है? फिल्मों के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था उड़ीसा को अधिकतर के कारण प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा चक्रवात यानी साइक्लोन। उड़ीसा को अधिकतर जो है चक्रवात के कारण जो है प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था मध्य प्रदेश का संबंध हीरे से, वैसे तो कर्नाटक का संबंध किससे होता है? तो देखिए इसको भी हम जीके से मान सकते हैं। कर्नाटक में जो है सर्वाधिक सोने का उत्पादन होता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर होगा एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जो है बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न जो पूछा गया था जीके का, उसमें पूछा गया था खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का क्या होता है? तो यह ऑक्सीकरण होता है। तो खाद्य पदार्थों में दुर्गंध का मुख्य कारण जो है वसा और तेलों का ऑक्सीकरण हो जाता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता? तो ये होता है बल। बल कभी भी प्रकृति में अकेले नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था भारतीय ओलंपिक हाई जंपर का नाम बताइए जिन्होंने रियो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है और उन्हें 2017 में पद्मश्री भी दिया गया था। तो इनका नाम मरियप्पन थांगेवेलु है। इन्होंने जो है भारतीय पैरालंपिक हाई जंपर है ये, जिन्होंने रियो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? तो देखिए 36 परमाणु क्रमांक का जो है जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो 2, 8, 18 और 8, ये इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए अगले प्रश्न में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी गैस है जो वायु संयंत्र में उत्पन्न होती है? तो इसका वायु संयंत्र में नहीं उत्पन्न होती है। तो इसका राइट आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड CO गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती है। अगला प्रश्न था यदि डैश शामिल हो तो अधिक विविधता उत्पन्न होगी? तो इसका राइट आंसर होगा लैंगिक प्रजनन। यदि लैंगिक प्रजनन शामिल हो तो अधिक विविधता उत्पन्न होगी। नेक्स्ट तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमारे सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी है आज की कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा और वीडियो को अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें।